नया चीफ जस्टिस कौन? पार्लिमानी कमेटी को आज फैसला करना होगा। स्पीकर कौमी असेंबली ने 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इजलास आज शाम 4 बजे होगा। नून लीग से आजम नजीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज मलिक नामजद। पीपल्स पार्टी ने फारूक एच नायक, सैयद नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ का नाम दिया। ऑपोजिशन से बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा, सेनेटर अली जफर नामजद। JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तजा, MQM ने राना इंसार का नाम दिया। कमेटी 2/3 से 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस नामजद करेगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस के लिए सीनियर तरीन जज, जस्टिस मुनीब अख्तर का दूसरा और जस्टिस याहिया आफरीदी का तीसरा नंबर। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के लिए मुंतखब नाम वजीर आजम को भिजवाएगी। सदर हतमी मंजूरी देंगे। किसी जज के इनकार पर अगले सीनियर तरीन जज के नाम पर गौर होगा। कमेटी को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट से 3 रोज पहले फैसला करना होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को रिटायर होंगे। नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए आज रात 12 बजे तक का वक्त। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, BNP के सेनेटर्स ने अख्तर मेंगल के कहने पर वोट नहीं देना था। उसका एक बैकग्राउंड है, वो बता नहीं सकता। दोनों सेनेटर जमात के कंट्रोल में नहीं। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, जैन कुरैशी का हमारे साथ कोई राब्ता नहीं था। ये उनका और PTI का मामला है। तरमीम से 3-4 दिन पहले नंबर पूरे हो चुके थे। तहरीक इंसाफ के गुमशुदा अरकान मंजर आम पर आने लगे। जैन कुरैशी ने कहा, पार्टी पॉलिसी और वालिद के कहने पर रूपोश हुआ। तरमीम की हिमायत का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी हुकूमती अहलकार से मुलाकात साबित हो तो सियासत छोड़ दूंगा। सेनेटर फैसल सलीम रहमान बोले, पार्टी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अफवाहों की बुनियाद पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मर्जी के बंदे बिठा कर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। गैर आईनी तरमीम से अशराफिया को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इक़्तिदार में आकर तरामीम वापस लेंगे। अवाम को अब निकलना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर इनकलाब नहीं आने वाला। जमीर फरोशी करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपने वालों के नाम जल्द सामने आ जाएंगे। वफादारियां बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आईनी तरमीम की मंजूरी पर तकरीब। सेनेटर कामरान मुर्तजा को खराज तहसीन पेश किया। सरबराह JUI ने कहा, तरमीम की बातें कई रोज से गर्दिश कर रही थी। तरमीम में कलीदी किरदार कामरान मुर्तजा का है। अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह का केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। फरोग नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, चलें अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। PTI का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान। आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। तर्जुमान के मुताबिक मुनहरिफ अरकान को शो कॉज के नोटिस जारी किए जाएंगे की जाएगी। कौमी असेंबली में 4 आज़ाद अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। जहूर हुसैन कुरैशी, मुबारक जैब खान, औरंगजेब खिचरी और चौधरी उस्मान शामिल। सेनेट में BNP मेंगल के 2 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। कासिम रूंजो और नसीमा एहसान शामिल। सरबराह BNP अख्तर मेंगल की अपने दोनों सेनेटर्स को मुस्ताफी होने की हिदायत। कहा, अंदाजा है दोनों मुश्किल वक्त से गुजरे होंगे, लेकिन पार्टी का असूली फैसला है। इस्तीफा ना दिया तो पार्टी कार्रवाई करेगी। आदिल बाज़ाई को कौमी असेंबली नशिस्त से डी-सीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत। स्पीकर अयाज सादिक ने एक और खत लिख दिया। आदिल बाज़ाई को नाअहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की पार्टी पॉलिसी के मुताबिक आईनी तरमीम में वोट नहीं दिया था।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ दायर नज़रसानी दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालत ने इस केस में दरख्वास्त गुजार के वकला को दलाइल देने का मौका दिया। 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकी। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब ये केस ना सुने। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए तरमीम अभी नहीं देखी, इस बारे में कुछ नहीं मालूम। रावलपिंडी अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर ताहुकुम सानी पाबंदी। इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। जराये के मुताबिक पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। सियासी जमातों ने रियासत और अवाम के मफाद को तरजीह दी, पार्लियामेंट को बालादस्ती और खुद मुख्तारी का हक दिलाया। ये तरमीम नहीं, हिफाजती दीवार है। तरमीम में अवामी राय भी शामिल है। अदलिया का वकार, साख और किरदार बेहतर होगा। बिला ताखिर इंसाफ की फराहमी के हकीकी मकासद हासिल होंगे। सेनेटर जरका तैमूर ने कहा तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी। पार्टी ने 1 माह से कहा हुआ था कि वोट के लिए नहीं आना। इल्म नहीं सियासत आज खत्म हो या कल, मैं किसी और पार्टी के साथ नहीं, प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा मेरे खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम बहुत अफसोसनाक है। जो हुआ सारी लीडरशिप को पता था। मैंने ना कोई डील की, ना किसी को वोट दिया।